उसके जो मुख्य स्वरूप और रूप, जो चेहरा है मोदी, उनके ऊपर तो 2002 गोधरा कांड का भी आरोप था। उनके जो सेकंड इन कमांड है अमित शाह, उनके ऊपर सोहराबुद्दीन मर्डर केस, तहलका कांड का भी आरोप। मैं 10 बोलूंगा, मगर 12 करोड़ जनता की जो आबादी है बंगाल की। इस संदेश खाली में क्या, जब शाहजहां शेख टीएमसी का नेता था और काफी समय से महिला जो है उस पे केस दर्ज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा केस फाइल नहीं किया जा रहा था, इसको लेकर क्या? जब भी कोई एनएलपी केस होता है ईडी के थ्रू, जो हाई कोर्ट के थ्रू केसेस होता है, उसमें स्टेट मशीनरीज, स्टेट पुलिस हिस्सा नहीं ले सकती। ये 7 फरवरी की बात है कि ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करने से मना किया था। ये आप अपने व्यूअर्स को बोलिए, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना किया था कि स्टेट मशीनरी ईडी को सपोर्ट नहीं कर रही है। ईडी ने कहा हमें स्टेट मशीनरी की हेल्प नहीं चाहिए। तो जब ईडी ने कहा हमें स्टेट मशीनरी की हेल्प नहीं चाहिए, तो हम हेल्प क्यों करें? हमने बंदोपाध्याय को 2019 के जनरल इलेक्शन में आपने ये कहा, उनके जब पैर टूट गई थी, कि इनको बरमूडा पहन के आने बोलो तो उनका फ्रैक्चर दिखेगा। दिस काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू इंडोर्स विद? आप ऐसे लोग के साथ इंडोर्स, आप ऐसे लोग की तरफदारी कर रही हैं। बिल्कुल तरफदारी, सवाल पूछना हमारा काम है। अब मीडिया से ही लड़ने लगेंगे पार्टियां तक, तो ऐसे हो। नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ आप सभी का स्वागत है सुपर न्यूज 24 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टीएमसी के स्पोक्सपर्सन तौसीफ रहमान जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को पहला चुनाव है और इस बार 7 फेज में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और बंगाल की भूमि में चुनाव से पहले ही हिंसा देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? मतलब हिंसा देखने को मिल रही, कहाँ मिल रही है आपको हिंसा मिल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को टीएमसी मार रही है और टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। जो पार्टी आरोप लगा रही है, उसके जो मुख्य स्वरूप और रूप, जो चेहरा है मोदी, उनके ऊपर तो 2002 गोधरा कांड का भी आरोप था। उनके जो सेकंड इन कमांड है अमित शाह, उनके ऊपर सोहराबुद्दीन मर्डर केस, तहलका कांड का भी आरोप था। रही बात हिंसा की, हिंसा देश में कहाँ नहीं हो रही है। हिंसा गरीबों के ऊपर हो रही है, उनके पेट के ऊपर हिंसा हो रही है, बच्चों के ऊपर हो रही है, उनके एडुकेशन के ऊपर हिंसा हो रही है, नौजवानों के ऊपर हो रही है। एक ग्रेजुएट के ऊपर हिंसा हो रहा है जब उसको जॉब नहीं मिलता है। एक औरत के ऊपर हिंसा होती है जब उस औरत का रेप होता है और उसको, एक सेकंड रुकिए, और बृजभूषण जैसे एमपी, जो एक रेसलिंग फेडरेशन के पूरे तमाम चीजों को उन्होंने खाली कर दिया, हिंसा उसको बोलते हैं। आप जो बंगाल की हिंसा बोल रही है वो काल्पनिक हिस्सा है और वो उसी चीज का हिस्सा भी है, वो हिंसा नहीं कहलाता है। मारपीट 2014 के बाद से बंगाल में बढ़ी है, मैं मानता हूं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब ऐसे नहीं दे सकता कि हाँ हिंसा है चले, नहीं, हिंसा हुई है, हिंसा को क्रिएट किया गया। हिंदू मुसलमान कौशिक जाना एक शख्स है जिनको पीटा गया है और कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। खैर चलिए उस पे हम बात पे और भी गौर फरमा के बात। देखिए, आप बोल के चले जाएंगी। जी कहीं जा नहीं रही हूँ मैं, ये इसीलिए बैठी हूँ आपसे और मैं सुनता रहूंगा, रूबरू करूंगी। जी बिल्कुल नहीं। जाना की बात करेंगे, ठीक है, हम अपने टीएमसी कर्मियों की बात करेंगे। आप 1 बोलेंगी, मैं 10 बोलूंगा, मगर 12 करोड़ जनता की जो आबादी है बंगाल की। इस संदेश खाली में क्या, जब शाहजहां शेख टीएमसी का नेता था और काफी समय से महिला जो है उस पे केस दर्ज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा केस फाइल नहीं किया जा रहा था, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब भी कोई एनएलपी केस होता है ईडी के थ्रू, जो हाई कोर्ट के थ्रू केसेस होता है, उसमें स्टेट मशीनरीज, स्टेट पुलिस हिस्सा नहीं ले सकती। ये 7 फरवरी की बात है कि ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करने से मना किया था। ये आप अपने व्यूअर्स को बोलिए, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना किया था कि स्टेट मशीनरी ईडी को सपोर्ट नहीं कर रही है। ईडी ने कहा हमें स्टेट मशीनरी की हेल्प नहीं चाहिए। तो जब ईडी ने कहा हमें स्टेट मशीनरी की हेल्प नहीं चाहिए, तो हम हेल्प क्यों करें? हमने बार बार कहा है, इंडिया में, भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सेंसिटिव इलाका आता है, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, आंध्रा हो,
चाहे कोई भी कंट्री मतलब कोई भी स्टेट हो, वहां पर सेंसिटिव इलाका आता है। तो हमारे बंगाल में भी संदेश खाली, बशीरहाट एक सेंसिटिव इलाका है हिंदू मुसलमानों को लेकर। आप वहां 4 बंदों को विदाउट लुकआउट नोटिस किसी को पकड़ने गए, किसी के ऊपर दाज करने गए, क्या सोच के आपने? शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि अब शाहजहां शेख से भी बड़ा अपराधी जो कह सकते हैं कि गुंडा एक तरफ से शौकत मुल्ला है, जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल आरोप लगाया कि 30 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। आप शौकत मुल्ला को गुंडा बोल रही हैं, आप दिलीप घोष को। मैं नहीं बोल रही, मैं आप तो नहीं, आरोप। आप इसको इंडोर्स कर रहे हो ना। आप हमारा सवाल पूछना हमारा काम है। नहीं, आप फिर इंडोर्स मत करो, आप बोलो मैंने सुना है। आरोप है, आरोप है, और आप बोलो मैंने सुना है। आप टीएमसी के कोई भी कर्मी को गुंडा नहीं बोल सकते। मैं बोली कि वो आरोप लगा रही है। और एक बात सुनिए, अगर आप शौकत मुल्ला के बारे में आप बोलोगे, ठीक है, आप एक औरत जात हो, आपको कैसे लगेगा कर को अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो, मैं बोलूंगा हाफ पैंट पहन कर आइए, तब तो लोग देख पाएंगे कि आपका फ्रैक्चर क्या हुआ। आपने ममता बंदोपाध्याय को 2019 के जनरल इलेक्शन में आपने ये कहा, उनके जब पैर टूट गई थी, कि इनको बरमूडा पहन के आने बोलो तो उनका फ्रैक्चर दिखेगा। दिस काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू इंडोर्स विद? आप ऐसे लोग के साथ इंडोर्स, आप ऐसे लोग की तरफदारी कर रही हैं। बिल्कुल तरफदारी, सवाल पूछना हमारा काम है। अब मीडिया से ही लड़ने लगेंगे पार्टियां, तब तो ऐसे होने लगा, तब तो जनता किसके जरिए सुनेगी बात। अभी उन्होंने क्या कहा, आप अगर बॉम्बे जाएंगी तो आप बॉम्बे की बेटी होंगी ना, आप बॉम्बे की भी बेटी होंगी, आप बंगाल की भी बेटी होंगी, आप गोवा की भी बेटी होंगी, आप त्रिपुरा की भी बेटी होंगी, ठीक है। अच्छा, ममता बनर्जी सीए का क्यों डाइवर्ट मत, नहीं, बहिष्कार की बात। तो जब उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ, मैं गोवा की बेटी हूँ, तो दिलीप घोष ने क्या कहा कि पहले जाके इनका बाप का पता करिए, आगे गिए जान ओनर बापे ठीक और बापेर पाता ठीक करो। ऐसे लोग को इंडोर्स, ऐसे लोग को हम पार्लियामेंट भेजेंगे यहाँ से जिताकर, बंगाल को ऐसे लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया जाके, तो ये नॉनसेंस वाली बात है ना। और ममता बंदोपाध्याय एक चीफ मिनिस्टर से पहले एक फीमेल है, एक औरत जात है। आप चीफ मिनिस्टर को अटैक करिए, औरत जात को मत अटैक करिए। तो वही औरत का ही तो संदेश खाली में जो है महिलाएं, उन्होंने ही तो आरोप लगाया था कि टीएमसी के शासन में उनके साथ अत्याचार हुआ, दुष्कर्म किया गया वगैरह वगैरह, जिसको लेकर कल पीएम मोदी ने कुछ बिहार में रैली की थी और जमकर हमला बोला था टीएमसी सरकार पर। उन्होंने कहा कि मैं जब तक संदेश खाली के गुनाहगारों को सजा नहीं दिलवा देता, जेल नहीं भेज देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अब क्या कहेंगे, पीएम मोदी ने कल खुद कहा है। देखिए, मोदी की बात हमें नहीं पता। मोदी की गारंटी जीरो वारंटी, मोदी की गारंटी जीरो वारंटी। वो आते साथ ही झूठ बोलते हैं, उनको बंगाल के लोगों के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या ऐसे बात करके। दिस इज अटर रबिश। संदेश खाली का मैटर जो है वो बहुत इंटरनल मैटर है, उसमें सीबीआई उतरी है, उसमें ईडी उतरा है। स्टेट मशीनरी ने 55 दिन के अंदर शेख शाहजहां को अरेस्ट किया, तृणमूल कांग्रेस ने उनको सस्पेंड किया। क्या आपने बृजभूषण को सस्पेंड किया? नहीं, हमने सस्पेंड कर दिया। आखिरी सवाल, ये सीए का क्यों विरोध कर रही है टीएमसी? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि इससे तो नागरिकता मिलेगी, जो लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश के जो हिंदू लोग हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी, तो क्यों इस तरह से विरोध कर रही है? क्योंकि बीजेपी का आरोप है मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं है शायद, इसलिए। आप इसका अमेंडमेंट ठीक करिए, आप पूरे अमेंडमेंट ठीक करने के बाद मुझसे बात करिएगा कि सीए में होने क्या वाला है। सीए का अमेंडमेंट क्या आता है, सीए का स्टोरी क्या है। एनआरसी के बिना सीए हो नहीं सकता। और आप किसको निकालना चाह रहे हैं, आप वो स्पर्श करें। आप कौन से कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं, आप वो स्पर्श करें। आप हिंदू को तो जगह देंगे, मुसलमान कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं मुसलमान बाहर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं मुसलमान को आप बाहर निकालेंगे। अभी आपने आधार कार्ड में, आपको नहीं पता होगा, आधार कार्ड में जितने लोगों ने शेख लिखा है, ठीक है, आप फर्ज कीजिए शेख फरीद लिखा हुआ है, वो शेख को नॉन वॉइड कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसमें SHIEKH आएगा। तो ये सब तो परेशानी दे रहे हैं ना आप। जीत को लेकर इस बार टीएमसी कितनी आश्वस्त है? 38 सीट, 42 में 38 सीट एटलीस्ट, कम से कम, उससे कम कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तौसीफ रहमान, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की और उन्होंने कहा है कि 42 सीटों में से टीएमसी 38 सीट के साथ विजय हासिल करेगी। इस तरह से अपडेटेड न्यूज के लिए बने रहिए सुपर न्यूज 24 के।